देखिए, राजस्थान में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा। मध्य प्रदेश में भी 37 डिग्री चल रहा है। यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी 30 डिग्री से ज्यादा चल रहा तापमान। देखिए हालांकि उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह इन पहाड़ी राज्यों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। हरियाणा में भी टेम्परेचर 33 डिग्री चल रहा है। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में 37 डिग्री के पार पहुंच गया। दिन का टेम्परेचर सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा चल रहा है। राजस्थान में तो 40 के करीब पहुंचा। अचानक गर्मी बढ़ने लगी, ठंड खत्म होने के तुरंत बाद ही। और अभी मार्च में ही राजस्थान में तो हीट वेव का भी अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग ने। छत्तीसगढ़ में भी मार्च में मई महीने जैसी तपिश देखने को मिल रही है। रायपुर में 37 डिग्री पारा चल रहा है। हरियाणा के भी 7 शहरों में तापमान काफी ज्यादा गर्म है। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में अब अगले 3 दिन और तपिश बढ़ेगी। हालांकि 8 से 10 मार्च तक फिर पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना है। आज और कल 6-7 मार्च को भी जम्मू, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। बाकी तो मौसम शुष्क रहेगा और दक्षिणी भारत के इन राज्यों में कोहरा भी देखने को मिल सकता है, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश वगैरह में। चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, आखिरकार बड़ी गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 900 अंक चढ़ा और 80,016 पर बंद हुआ। और खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी घरेलू बाजार से ग्रीन इंफ्रा बॉन्ड से जुटाया 10,000 करोड़ रुपए का फंड। वहीं नीरव मोदी के दोनों भाई निहाल और निशाल को कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 23,780 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। नीरव मोदी को 7 मई तक जवाब भी मांगा है कोर्ट ने इसको लेकर। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि चीन ने 35 साल में सबसे कम जीडीपी का लक्ष्य रखा। इस साल 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट चाइना ने 4.5 से 5% तय की है। वहीं क्रिप्टो करेंसी पर बड़ी खबर देखिए, बिटकॉइन में जोरदार उछाल देखने को मिला। जो फरवरी में $60,000 से भी निचले स्तर पर पहुंच गया था, वो अभी रिकवरी करके बिटकॉइन 72,000 के आसपास चल रहा है। तो ये अच्छी बाइंग देखने को मिली क्रिप्टो में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें। देखिए, कनाडा में पंजाबी यूट्यूबर नैन्सी ग्रेवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उनकी मां का कहना है कि खालिस्तानियों ने चाकू मारा। और यूपी गाजियाबाद में देखिए बड़ी दुर्घटना हो गई। पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और बिहार के मधुबनी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। नेपाल में वोटिंग खत्म हुई, 60% वोटिंग हुई। वर्तमान पीएम कार्की बोली कि अब मेरा रोल पूरा हुआ। ऐसे में इस वोटिंग के बाद गगन थापा और बालेन शाह, केपी शर्मा ओली के बीच महामुकाबला होगा। तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि आखिर नेपाल की नई सरकार किसके हाथों में जाती है। और वहीं देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ा झटका लगा। अब कंपनियों को वापस मिलेगा टैक्स का पैसा। अमेरिका की कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारी भरकम टैरिफ लगाए थे, तो उस मामले पर न्यूयॉर्क कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि कंपनियां रिफंड की हकदार हैं, उन्हें वापस रिफंड का पैसा दिया जाएगा। और वहीं भारत के पड़ोसी देशों में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग चल रही है, इस पर पाकिस्तान का कहना है कि हमने लगभग सभी टारगेट हासिल कर लिए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान संघर्ष पर जीत का भी दावा ठोका है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, पॉल्यूशन पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि राजस्थान में भी राजधानी की हवा पर संकट छाया। PM10 में 40% कमी का लक्ष्य तय किया अभी राजस्थान सरकार ने। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। वहीं राजस्थान में जर्जर स्कूलों की बिल्डिंग्स की जो हालत है, उस पर भी सरकार को फिर से कोर्ट ने फटकार लगाई। मुख्य सचिव से शपथ पत्र भी मांगा। और खबर है, उत्तर प्रदेश में भी NCERT की कक्षा 8वीं की किताब पर सख्त आदेश जारी हुआ। विद्यालय में इस किताब के प्रयोग न करने के निर्देश जारी किए गए। और असम राज्य में भी चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। सरकार ने 15 वरिष्ठ अफसरों के तबादले किए। और बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। अब ना पैसे जमा कर सकेंगे, ना ही बैंकिंग सुविधा मिलेगी ग्राहकों को। दरअसल रिजर्व बैंक की तरफ से कर्नाटक के मंड्या जिले में स्थित सिमसा सहकारा बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द कर दिया है, बैंकिंग रूल्स का उल्लंघन करने के चलते हैं। और खबर है, PM मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से भी बातचीत की। पश्चिम एशिया में तनाव पर चर्चा की। वहीं जनगणना 2027 को लेकर सरकार का कहना है कि उपग्रह चित्रों से बनेगा मकान सूचीकरण ब्लॉक। गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल जनगणना के लिए 4